ब्लूप्रिंट में तस्वीर की तरह दिखने वाला सपना जमीन पर उतर आया है। नरेश सेलपाड़ का ये ब्लूप्रिंट ग्रामीणों के लिए शहर के रास्ते के रूप में तैयार है। दशरथ मांझी की तरह तलवंडी राणा के ग्रामीणों ने ऐसा इतिहास रच डाला जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। आपने मांझी का वो साहसिक नाम सुना होगा जिसने लोगों के लिए राह बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज हम आपको सैकड़ों मांझियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने एक शख्स की इच्छा शक्ति के बल पर चंद घंटों में अपने गांव के लिए सुलभ, सरल और बेहतरीन राह तैयार कर ली। हमने तलवंडी राणा के ग्रामीणों को एक सपनों का मार्ग सुझाया था। इस मार्ग को केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने सपनों की दुनिया से निकालकर ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव की धरा पर उतार दिया। ये रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं है। इस रास्ते की खासियत इसलिए भी और अधिक हो जाती है कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण में तलवंडी राणा के अलावा 1.5 दर्जन गांवों का रास्ता प्रगति की भेंट चढ़ गया। धीरे धीरे गांव से आवागमन के सारे रास्ते बंद होते चले गए। एक और स्थायी रास्ते की मांग पर धरना जारी है तो दूसरी ओर अस्थायी रास्ता ही बंद हो जाने से ग्रामीणों का रोजगार, बच्चों का स्कूल, मरीजों का आवागमन, छोटे व्यवसायियों का कारोबार सब चौपट होना शुरू हो गया। ऐसे में इस मार्ग का सपना देखने वाले केश कला एवं विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस ब्लूप्रिंट को हरियाणा सरकार के पास भेजकर ग्रामीणों की सुविधा की पुरजोर पैरवी की गई। नरेश सेलपाड़ की इच्छा शक्ति ने ग्रामीणों में ऊर्जा भर दी। पुरुषों के साथ बुजुर्ग और महिलाओं ने कस्सी फावड़े उठा लिए और गीत गाते हुए विकास की नई इबारत लिख डाली। ये कर्म बहुत बढ़िया, अच्छा काम है। महज राह बनाने का नहीं बल्कि ग्रामीणों की एकजुटता, उनका संकल्प और किसी भी हितकारी कार्य को एकजुटता का प्रतीक बना दिया है। हमारे गांव के बुजुर्ग भी हैं, तलवंडी राणा गांव के बुजुर्ग भी हैं और जिन्होंने इस मुहिम को सहयोग दिया है। तो आप इस रोड को लेकर क्या कहना चाहेंगे जी? आप ये बढ़िया रोड हो गया, बड़े परेशान है। हमारा दूर का आड़ा पैर टूट गया तो ट्रैक्टर आप फ्री जाएंगे, टंकर अपन का फ्री है। तो आप जब तक ये रहेगा आप ट्रैक्टर फ्री देंगे? फ्री देंगे। हमारे गांव का ये जो रोड था पहले हमारा 22 किलोमीटर कर दिया गया है। उसके बाद हमने स्थायी रोड के लिए सरकार के पास प्रपोजल रखा और ये हमारा अस्थायी रोड हमने ग्रामीणों की मदद से हमने सबने मिलकर ये रोड तैयार किया है। और ये रोड हमारा करीब 9 किलोमीटर के करीब हो गया है। और हमारा अब ये प्रयास है कि हम इस रास्ते से हिसार शहर के अंदर जा सकते हैं। सिर्फ 4 किलोमीटर पड़ता है हिसार से गांव तक, 4.5 किलोमीटर पड़ता है। ये रोड हमने कम्प्लीटली आज पूरा तैयार कर दिया है। रोड लगातार पूरे 117 ग्रामीण थे, इसके अंदर 12 से अधिक हमने ट्रैक्टर लगाए हुए थे और जेसीबी, इसके अलावा सभी साधन साथ में हमने इस प्रकार व्यवस्था की कि दिक्कत ना आए। किसी भी कोई हमने ना कोई पौधा उखाड़ा है, ना हमने कहीं मिट्टी ली है। मिट्टी हमने अपनी गांव से जो हमारे ठैये बने हुए मिट्टी के, हमने वो पूर्ण रूप से वो ठैयों में मिट्टी उपयोग की है। और निश्चित तौर पे एक ऐसा रास्ता बना दिया है हमने ये अब, जिससे हिसार शहर की दूरी जो तलवंडी राणा से है जो 22 किलोमीटर थी वो 9 किलोमीटर रह जाएगी।
क्योंकि लगातार हम जो देख रहे थे, इस बात से हमें बड़ी परेशानी थी। 22 किलोमीटर बहुत दूर पड़ता है और अब ये हमारी जो दूरी है 22 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 9 किलोमीटर रह गई है। तलवंडी राणा के ग्रामीणों का सबसे बड़ा रोजगार दूध से जुड़ा है। हालांकि आसपास के सभी गांवों से शहर में दूध का रोजाना क्विंटलों वितरण होता है, परंतु अकेले तलवंडी राणा से सबसे अधिक दूध शहर में रोजाना आता है। रास्ते बंद होने से दूधियों का रोजगार ठप हो गया। अब यह राह निकालने में दूधियों की भी अहम भूमिका रही है। दूधियों के साथ ही शहर आने की राह सभी ग्रामीणों के लिए आसान हो गई है। रास्ता बना लिया है गांव वालों व दूधिया भाइयों की मदद से, और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें स्थायी रोड दें। मैं नरेश सेलपट आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है कि तलवंडी राणा और बरवाला और चंडीगढ़ तक जितने गांव पड़ते हैं, जो शहर पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोड देने की जो बात चल रही है वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है। कई बार जो संघर्ष समिति ने रास्ता सुझाया है वो अधिकारियों को पसंद नहीं आ रहा, या कई बार जो अधिकारी सुझा रहे हैं तो संघर्ष समिति को पसंद नहीं आ रहा। मैं आपके बीच में एक ऐसा रास्ता लेके आया हूं जो संघर्ष समिति को भी पसंद आएगा और अधिकारियों के लिए भी इस पे रास्ता बनाना, ये सड़क स्थायी बनाना बड़ा आसान होगा। हम शुरुआत करना चाहते हैं इस अभियान की, इस नारियल की चढ़ाने के साथ, और ताकि कम से कम हमें एक बिल्कुल कम से कम शॉर्टेस्ट जो रास्ता है, कम से कम जो दूरी का रास्ता वो मिल सके। उसकी हम शुरुआत यहाँ से हम कर रहे हैं।